हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है भाई आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आलोक राठी पे। मैं आपका दोस्त आलोक राठी। दोस्तों ये वीडियो है स्पेशल जीके जीएस के लिए। मैंने कल एक शॉर्ट्स वीडियो डाली थी, उसमें ज़्यादातर जो डाउट बच्चों ने बताई यही कि भैया जीके जीएस में स्कोर नहीं बन रहा। तो मैंने एक निष्कर्ष निकाला है कि मैं सब्जेक्ट वाइज तुम्हें वीडियो ला के दूंगा, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। इस वीडियो के अंदर मैं हिस्ट्री और पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ। तुम्हें सारी चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है या पूरा सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो टॉपिक्स मैं तुम्हें बता रहा हूँ अगर तुमने वो पढ़ लिए तो भाई तुम्हारा काम चल जाएगा बहुत आराम से। देखो, हिस्ट्री और पॉलिटी जीके के अंदर एक बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। ये मान के चलो कि इन दोनों सब्जेक्ट से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ आज, अगर तुमने भाई ये कर लिए तो भाई पूरे पूरे चांस हैं 95% से भी ज़्यादा कि तुम्हारे जो सारे क्वेश्चन हैं वो सिर्फ इन्हीं टॉपिक से मिल जाएंगे, ठीक है। चाहे वो हिस्ट्री का हो चाहे पॉलिटी का हो, ठीक है दोस्तों। तो जो भी मैं टॉपिक तुम्हें बताने वाला हूँ उन्हें भाई तुम तैयार कर लेना, बाकी तुम्हें करने की जरूरत है नहीं है, ठीक है। और भाई जो भी दोस्त मेरे पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो या मेरी वीडियो को देख रहे हो, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, जिससे कि आगे चल के भी तुम्हें भाई इंपोर्टेंट्स वीडियो और इंपोर्टेंट्स जो मेरी बातें हैं वो मिलती रहे टाइम टू टाइम, ठीक है। उनसे तुम्हें बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो भाई एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाना और जो जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ वो तुम लिख लेना, ठीक है। इसके अलावा तुम कुछ मत पढ़ना, बस मुझ पर विश्वास रखना, बस तुम्हारा काम पक्का हो जाएगा, ये मुझे पता है, ठीक। अब सबसे पहले हम लिखने वाले शुरू करने वाले हैं हिस्ट्री के, ठीक है। तो हिस्ट्री की हम बात करने वाले हैं सबसे पहले। तो जो सबसे पहला टॉपिक आता है हिस्ट्री के अंदर वो आता है भाई सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भाई क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो तुम्हें ये पढ़ना पड़ेगा, चाहे तुम एसएससी जीडी वाले हो, चाहे तुम दिल्ली पुलिस वाले हो, चाहे तुम आरपीएफ वाले हो, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कंप्लीट करना है। दूसरा जो टॉपिक है वो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तुम्हारे एग्जाम की एक भी शिफ्ट ऐसी नहीं जाएगी जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म से कुछ ना पूछा जाए, ठीक है। यहाँ से एक छोटा कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन बहुत आसान बनता है, ज़्यादा डीपली नहीं पूछता, ठीक है। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म को अच्छे तरीके से पढ़ना है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज के टाइम में थोड़ा सा ट्रेंडिंग है एसएससी के अंदर, उसका नाम है दिल्ली सल्तनत। दोस्तों दिल्ली सल्तनत से भाई ये क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत सारे चांस है। हो सकता है वो तुमसे पृथ्वीराज चौहान के बारे में पूछ ले, इससे जो पहले थोड़ा सा दिल्ली सल्तनत से पहले है, या फिर तुम्हें वो उससे ही अंदर से पूछे, जैसे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बहुत पूछ रहा है, बलबन के बारे में बहुत पूछ रहा है। तो यहाँ से भाई क्वेश्चन बन रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत को अच्छे तरीके से करना है। दोस्तों साउथ इंडिया का भाई एक छोटा सा टॉपिक आता है हमारा विजयनगर साम्राज्य का। ये एक छोटा सा टॉपिक है बहुत, लेकिन यहाँ से भाई हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लेना। कब स्थापना हुई, किसने स्थापना की, इसके युद्ध वगैरह कब हुए, इनके इम्पोर्ट जो महत्वपूर्ण राजा कौन थे, सबसे बड़ा शासक कौन था, और राक्षस तांगड़ी वाला युद्ध कब हुआ था वो, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछता है, ठीक है। 1565 में हुआ था उसके, ठीक है दोस्तों। 4 टॉपिक बता दिए। उसके बाद अब सीधे आते हैं हम अंग्रेजों पे। जब से हमारे देश में अंग्रेज आए तो यहाँ से कुछ, तो दोस्तों जब से हमारे 1857 की जो क्रांति हुई है उसके बाद का जो हमारा हिस्ट्री है, 1857 के बाद की, जब से क्रांति हुई उसके बाद, तो वो तब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। तो उसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद से जो प्रमुख आंदोलन हुए हैं हमारे देश में, जैसे जो गांधी जी ने किए हैं वो सारे आंदोलन, सभी ने अवज्ञा, भारत छोड़ो या असहयोग आंदोलन, ये सारे करने हैं। रोल एक्ट हो गया, साइमन कमीशन हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई वो आता है कांग्रेस की स्थापना और कांग्रेस का सम्मेलन। भाई तुम्हारे हर स्विट में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा कांग्रेस की स्थापना के बारे में, कब हुई, पहला अध्यक्ष कौन था, उस टाइम पे वायसराय कौन था, ठीक है। इस तरीके से किसने स्थापना की थी, कहाँ पहला सम्मेलन हुआ था, 1907 का सम्मेलन कहाँ हुआ, 1916 का कहाँ हुआ, 1924 का कहाँ हुआ, 1929 का कहाँ हुआ, 1938 का कब हुआ, ठीक है। तो कांग्रेस की स्थापना के बारे में और कांग्रेस के जितने भी सम्मेलन हुए हैं, इंपोर्टेंट सारे तो याद नहीं करने, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो भाई तुम्हें अच्छी तरीके से पढ़ लेने हैं, ठीक है दोस्त। अगर भाई देखो नंबर लाने हैं तो इतना तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हिस्ट्री तो देखो बहुत बड़ी है। लेकिन मैं तुम्हें वो टॉपिक बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से तुम्हें क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो तुम बाकी चीज़ें छोड़ सकते हो, लेकिन जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ वो तुम्हें भाई करने ही पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि तुमने देखा है दोस्त, एक एक नंबर, एक एक सवाल भाई तुम्हारी ज़िंदगी को डिसाइड करता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। बहुत सारे बच्चे तुम्हारे सामने भी होंगे, तुम में से भी बहुत सारे होंगे जो पॉइंट से बाहर निकले हैं इस बार फाइनल मेरिट में, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन भाई 1 लाख बच्चों को तुमसे पीछे कर देगा अगर तुमने एक क्वेश्चन सही कर दिया। अगर तुमने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो वो तुम्हें 2 लाख बच्चों के पीछे कर देगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो एक इंपॉर्टेंट आता है भाई वो होता है प्रमुख संस्थाओं की स्थापना, जैसे कि आर्य समाज हो गया, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज हो गया, ठीक है। इस तरह वेद समाज हो गया, ये बहुत सारे भाई समाज हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट भाई क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मैंने 2 बार एसएसजीडी का एग्जाम दिया है और दोनों बार यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला है। खासकर जो ये प्रार्थना समाज और सत्यशोधक समाज है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। इन्हें अच्छी तरीके से कर लेना, ठीक। किसने स्थापना करी और कब करी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद
जो हमारे देश में महत्वपूर्ण विद्रोह हुए हैं, जैसे कि संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, मोपला विद्रोह, तो भाई इनकी तुम्हें डेट जरूर याद कर लेनी है कि कौन सा विद्रोह कब हुआ और उसकी शुरुआत किसने की, किस राज्य में हुआ। ये 3 चीज़ें तुम्हें याद कर लेनी है। भारत के जो महत्वपूर्ण विद्रोह हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन तुम्हें डायरेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं भाई, एक बार और सुन लो। पहला सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा जैन धर्म बौद्ध धर्म, तीसरा दिल्ली सल्तनत, चौथा विजयनगर साम्राज्य, पांचवा अंग्रेजों का आगमन 1857 की क्रांति, और जो उस टाइम जो गांधी जी के प्रमुख आंदोलन किए गांधी जी ने वे सारे, कांग्रेस की स्थापना में उसके प्रमुख सम्मेलन, आर्य समाजों की मतलब जो प्रमुख संस्थाएं हैं उनकी स्थापना, जैसे कि आर्य समाज, प्रार्थना समाज, सत्य शोधक समाज, ब्रह्म समाज, ठीक है, इस तरीके के, और महत्वपूर्ण विद्रोह संताल, मुंडा, मोपला, इस तरीके के। दोस्तों ये कुछ छोटे से भाई बहुत कम टॉपिक बताए हैं मैंने, मुश्किल से 8 टॉपिक हैं। अगर तुमने ये कर लिया तो भाई हिस्ट्री के 90% से ज़्यादा चांस है कि तुम्हें इन्हीं टॉपिक से हिस्ट्री का क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ठीक है, कुछ ना पढ़ने से कुछ पढ़ना भाई बेहतर होता है, इस वजह से अगर तुम सिर्फ इन्हें भी पढ़ लेते हो तो भाई तुम्हारा हिस्ट्री का काम चलने वाला है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं भाई पॉलिटी की। और पॉलिटी के मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ। ठीक है, तो भाई अब एक कॉपी पेन इसका भी लिख लेना, एक बना लो कि हाँ पॉलिटी की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। पॉलिटी भाई काफ़ी बड़ी होती है और पॉलिटी पढ़ने का भाई मन भी नहीं करता, क्योंकि सारे आर्टिकल बल्ब वगैरह वगैरह याद करना थोड़ा मुश्किल सा होता है। ठीक है, इस वजह से मैं तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख के आया हूँ, और तुमने सिर्फ ये भी कर लिया ना तो भाई पॉलिटी के अंदर तुम्हारा क्वेश्चन नहीं बचेगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। तो सबसे पहले देखते हैं भाई, पहला जो टॉपिक है भाई पॉलिटी के अंदर वो है मूल अधिकार का, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। ये तुम्हें पक्की तरीके से रट लेने हैं, यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है भाई कि मतलब अगर क्वेश्चन आते हैं ना 100 में से 100 क्वेश्चन आते हैं तो 100 में से 70 से 75 क्वेश्चन सिर्फ मूल अधिकार से ही देखने को मिलेंगे तुम्हारी शिफ्टों में। ठीक है, मूल अधिकार हो गए, उसके बाद नीति निर्देशक तत्व हो गए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर आर्टिकल आर्टिकल 44 हो गया, आर्टिकल 48 हो गया, 48 बहुत पूछा जा रहा है इस टाइम, आर्टिकल 49-50 हो गए, या फिर हमारे मौलिक कर्तव्य हो गए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, 3 टॉपिक हो गए हमारे। मौलिक कर्तव्यों को अच्छी तरीके से पढ़ना है, कब इनकी मतलब ये जोड़े गए हमारे संविधान में, कौन सी समिति थी, समिति का अध्यक्ष कौन था, समिति में सदस्य कितने थे, किस देश से लिए गए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मुख्यमंत्री, जो इनके टॉपिक्स हैं भाई अच्छी तरीके से पढ़ लेना, खासकर राष्ट्रपति की जितनी भी चीज़ें हैं, कार्यकाल कितना है, निर्वाचन कितना है, और सब चीज़ें हैं। ठीक है, अनुच्छेद आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, और उपराष्ट्रपति भी सेम सही होता है, और प्रधानमंत्री के 2-3 हैं अनुच्छेद। ठीक, उसके बाद दोस्तों हमारा आता है अनुच्छेद, सबसे पहले तो हमें संसद के बारे में पढ़ लेना है, राज्यसभा और लोकसभा छोटा छोटे टॉपिक हैं। उसके बाद अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110 और अनुच्छेद 112, ये 3 ऐसे अनुच्छेद हैं जो तुम्हारी ज़्यादा से ज़्यादा शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों चीज़ें। ठीक है, हो गया। उसके बाद हमारा आता है सुप्रीम कोर्ट की अभिलेख न्यायालय कौन से अनुच्छेद में है, इस तरीके से पढ़ लेना है। और सुप्रीम कोर्ट की रिट्स होती हैं 5 रिट्स, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा जरूर, मेरे खुद के पेपर में 2 बार पूछा गया है रिट के बारे में। ठीक है, 5 रिट देता है वो, उसमें से एक रिट दे देगा तुम्हें और बता देगा इसका संबंध कौन किससे है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा राज्यपाल और मुख्यमंत्री, इसके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है वो आता है भाई आर्टिकल 280, यानी कि हमारा वित्त आयोग। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता रहता है भाई बहुत ज़्यादा, पिछली बार पहले दिन की पहली ही शिफ्ट में वित्त आयोग के बारे में पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद हमारा कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे कि यूपीएससी हो गया आर्टिकल 315, निर्वाचन आयोग हो गया 324, राजभाषा हो गई आर्टिकल 343, या आपातकाल हो गया 352, 356, 360। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थोड़े से, ये आर्टिकल याद करने डायरेक्ट, इससे अंदर से कुछ नहीं पूछता। ऐसे पूछ लिया कि निर्वाचन आयोग का संबंध कौन से अनुच्छेद से है, या राजभाषा का संबंध कौन से अनुच्छेद से है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है, दोस्तों सबसे लास्ट का जो टॉपिक है वो होता है हमारा संविधान संशोधन आर्टिकल 368। ठीक है, तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं दोस्तों, एक बार और सुन लो कोई छूट गया हो तो। मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये की है। संसद, राज्यसभा और लोकसभा के बारे में, अनुच्छेद 108, 110, 112, सुप्रीम कोर्ट, राज्यसभा, राज्यपाल और मुख्यमंत्री, यूपीएससी, निर्वाचन आयोग, राजभाषा, आपातकाल और संविधान संशोधन। देखो दोस्तों पॉलिटी एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर जीके के अंदर स्टैटिक के बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो सब्जेक्ट है वो हमारा पॉलिटी है, बाकी सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे जाने के चांस रहते हैं। ठीक है, तो भाई पॉलिटी और हिस्ट्री को तुम अच्छी तरीके से अगर पढ़ लिए, जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं अगर तुमने ये कंप्लीट कर लिए, तो तुम्हारे लगभग 5 से 6 क्वेश्चन भाई बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। 5-6 क्वेश्चन, लगभग 10 से 12 नंबर। ठीक है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे तुम्हारे सिलेक्शन में। जो चीज़ें बाकी बच्चे छोड़ के आते हैं, अगर तुम वो टॉपिक्स करके आओगे, वो क्वेश्चन करके आओगे,
तो वही क्वेश्चन तुम्हें बाकी बच्चों से आगे लेके जाते हैं। ठीक है, आसान क्वेश्चन तो दोस्तों सभी करते हैं, आसान दोस्तों सभी बच्चे करते हैं, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो क्वेश्चन बाकी बच्चे छोड़ के आ रहे हैं, अगर तुम उन्हें भी कर रहे हो, तो वो चीज़ तुम्हें बाकी बच्चों से ऊपर लेके जाती है। ठीक है दोस्तों, तो भाई ये मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं, इन्हें भाई तुम ज़रूर कर लेना। देखो मैंने बहुत ध्यान से तुम्हें बताया है ये चीज़ें, और कई सारी चीज़ें काट के बताई हैं, हटा हटा के। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारा सिलेबस है, लेकिन मैंने सिर्फ वही चीज़ें बताई हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन्हें कंप्लीट कर लेना आराम से बैठ के। ठीक, अभी टाइम है 30-32 दिन है पेपर के, कर सकते हो आराम से भाई, बहुत आराम से कर सकते हो, रिवीजन भी कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। कल मैं इसी तरीके की एक वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें मैं ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊँगा। ठीक है, वो कर लेना, तुम्हारा जीके का प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, और इस बार फौजी बन के दिखाना है मेरे सभी दोस्तों को। जय हिंद दोस्तों।